नाउ विल सी व्हाट आर एसिड्स। हमने जो एसिड की बात की थी, अब देखते हैं वो क्या होता है। एसिड क्या होता है पहले तो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग लेमन खाते हैं, संतरा खाते हैं, ठीक, ग्रेप्स खाते हैं, मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो किसी न किसी फॉर्म में ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं या इनऑर्गेनिक चीज़ें, कहीं ना कहीं उसमें एसिड ज़रूर होता है। हम उसी की बातें यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मिनरल्स आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक क्योंकि वो ऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग चीज़ों को ऑर्गेनिक ज़्यादा बोलते हैं, तो जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं उसे भी हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड क्या चीज़ होते हैं, अ सब्सटेंस विच रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एसिड। वेरी सिंपल, ठीक है। एसिड की प्रॉपर्टी या क्या नेचर कह सकते हैं कि वो सोर होता है, खट्टा होता है। सारे एसिड्स का टेस्ट ऐसा ही होता है। और एसिड क्या करता है, ब्लू लिथमस को रेड करता है, ये तो आपको पता ही था। चलिए कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स देखते हैं, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। ये कुछ एसिड के नाम थे, कुछ आपको पता भी होगा, इनको आपको लर्न करना होगा, और किस में कौन सा एसिड होता है ये भी लर्न करना होगा, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड होता है विनेगर या सिरका में, फूड प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है वो, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जब चींटी काटती है तो जो दर्द होता है ना, वो चींटी काटने का नहीं होता है, वो फॉर्मिक एसिड जो स्किन के अंदर चला जाता है उसका दर्द होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन आंस स्टिंग, ठीक है, जिसकी वजह से पेन होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है, लेमन या कोई भी खट्टी चीज़ों में सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, मिल्क में होता है, या कर्ड में होता है, या मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है या ग्रेप्स में होता है, और अनरिप मैंगोज में होता है, अनरिप ग्रेप्स में होता है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो आंवला, या एस्कॉर्बिक को हम विटामिन सी भी कहते हैं, विटामिन सी, कहीं लिखा हुआ, हाँ विटामिन सी, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच या पालक में होता है। और ये एसिड्स होते हैं दो तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप लोग ने एसिड का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लोग उससे डरते हैं छूने से, ठीक है। वो एसिड ज़्यादातर मिनरल एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ज़्यादा ह्यूमंस प्रिपेयर करते हैं उसको, ठीक है, प्रिपेयर फ्रॉम अर्थ कॉल्ड मिनरल एसिड्स। और वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, अर्थ की कुछ चीज़ें ही यूज़ करके करते हैं, तो वो मिनरल्स ऑफ अर्थ यूज़ करके जो एसिड बनते हैं वो मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोराइड, जैसे इसको HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक। और जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, उसमें पानी ना मिला हो, बहुत ज़्यादा प्योर हो, वो जो प्योर एसिड्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। और जो थोड़े पानी मिला होता है, हल्के होते हैं, उन्हें डाइल्यूट एसिड्स कहते हैं, वो लेस हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और कुछ एसिड्स में ग्रुपिंग होती है, जैसे एक मिनरल एसिड्स हो गए, उसमें जितने भी एसिड होते हैं कुछ वीक होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के नाम, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड्स में ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। और बस एक कार्बोनिक एसिड जो है, जो कि मिनरल एसिड है, यही एक मिनरल एसिड है जो कि वीक होता है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो वीक होते हैं। आपको ऐसे अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ट्रिक से याद कर लेना। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ये एक मिनरल एसिड है जो ये भी वीक होता है, बाकी सब ऐसे ही होते हैं। कार्बोनिक एसिड ज़्यादातर उसमें, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो उसमें फिजी आता है, उसमें झाग होता है, वो ज़्यादातर कार्बोनिक एसिड की वजह से होता है। कार्बोनिक एसिड इज़ यूज्ड इन फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑन सोडा वाटर, ठीक। एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है, बारिश, रेन का मतलब बारिश, एसिड मतलब
तेज़ाब की बारिश, लेकिन तेज़ाब की बारिश असल में नहीं होती है, नहीं तो सब लोग जल जाएंगे। क्या होता है, जो एयर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ये जो गैसेज होती हैं जब पानी के वेपर्स के साथ क्लाउड्स में मिक्सअप हो जाती हैं तो वो रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे आती हैं। ठीक है, जब भी वाटर के साथ ये सब गैसेस मिलने लगती हैं तो ये कुछ एसिड्स बनाती हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो ये जो एसिड्स होते हैं जब पानी में मिल जाते हैं हवा में और उसके साथ नीचे गिरते हैं तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, प्योर वाटर तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ नुकसान करेगा ही। ठीक है, ये डैमेज कर देते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर बॉडी जो एक्वेटिक पॉन्ड्स और रिवर्स होते हैं उसको कंटेमिनेट कर देते हैं, गंदा कर देते हैं। ठीक है, मार्बल जो ताजमहल है उसके पास एक रिफाइनरी थी, ऑयल की रिफाइनरी, पेट्रोल जिससे जहाँ से निकलता है, ठीक है, निकलता क्या वहाँ प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, आगरा का ताजमहल येलोइश होता जा रहा था क्योंकि उसके रिफाइनरी से इतना ज़्यादा गैस ये सब निकलती थी और बारिश के साथ वो एसिड रेन बन के मार्बल पे गिर रही थी और मार्बल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, इसलिए वहाँ पे रिफाइनरी बंद कर दी थी। इसकी वजह से एसिड रेन हो रहा था वहाँ पे। आपके में ये एग्जाम्पल नहीं है, आपके जनरल नॉलेज के लिए बताया मैंने। ठीक है, ये सब नुकसान होते हैं उसके। अब हम देखते हैं बेस क्या होते हैं। बेस क्या होते हैं, अ सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज बेस। वही चीज़ एसिड को बेस में मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, बेस को एसिड में मिलाएंगे तो फिर सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। यहाँ पे कुछ नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रो ऑक्साइड वर्ड ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड जैसे NaOH होता है तो ये OH फैक्टर है, ये चीज़ जहाँ पे भी होगा ज़्यादातर ये बेसिक ही होते हैं। ठीक है, और जो बेस पानी में घुल जाते हैं, बेस लिया पानी में घोल दिया, ठीक है, तो वो जो बेस पानी में घुल जाते हैं उसको हम अल्कली बोल देते हैं। होते ये भी बेसिक ही बेसिस ही हैं, बस वो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं तो हम उसे अल्कली बोलते हैं। क्योंकि एसिड में दो तरह के थे तो इसमें भी दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप लोग इसके वर्ड्स मतलब ये सब जो नाम है इसके याद कर लीजिएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम ज़्यादातर सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ज़्यादातर कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, इसको और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक पोटैश बोलते हैं। कॉस्टिक मतलब जो कोरोसिव नेचर का हो, अगर यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे जल जाए, ठीक है, या करोड होने लगे या स्किन खराब हो जाए या सरफेस गंदा हो जाए तो हम उसे कोरोसिव नेचर का बोलते हैं। अब मेन डिफरेंस क्या है एसिड में, आपको पता है, सोर होता है एसिड, नॉन सोपी टच होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिथमस रेड। बेसिस क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वा। टेस्ट करेंगे कभी तो कड़वा लगेगा, टेस्ट करने के लिए होता नहीं है, वैसे उसका टेस्ट बिटर होता है। ठीक है, सोपी टच होता है, उसको छुएंगे तो वो सोप जैसा टच फील आएगा। कुछ न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस मतलब नाम से ही पता चल रहा है, ना एसिड ना बेस। ठीक है, नीदर एसिड नॉट बेस, जैसे कि वाटर, वाटर इज न्यूट्रल। अब हम देख लेते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वही एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। बस यही लाइन आपको ये याद करनी है, हमेशा यही लाइन इसको आप याद करोगे। एसिड क्या होता है, जो बेस के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। बेस जो क्या होते हैं, एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। घुमा करके आपको बस यही लाइन इसमें याद रखनी है। डेफिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, यही रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एसिड बेस में मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। देखिए NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl एंड H2। इसमें क्या करते हैं, एक अगर हम टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, उसमें हमने एसिड डाला और कुछ फिनोप्थिलीन का इंडिकेटर डाला। फिनोप्थिलीन इंडिकेटर कलरलेस रहता है, नेचुरली वो कलरलेस होता है, इसमें डाल दिया। अब हम ड्रॉपर से बेस ड्रॉप करते हैं और हम उस पॉइंट पे आते हैं
जिस पॉइंट्स पे ये न्यूट्रलाइज हो जाए, मतलब ना एसिड की क्वांटिटी भी उतनी ही हो और बेस की भी क्वांटिटी उतनी ही हो, और ये जो सोल्यूशन बने एकदम न्यूट्रल सोल्यूशन हो। इसको अगर लिथेमस से चेक करें तो कलर चेंज ही ना हो, ठीक है। उसको करने के लिए क्या करते हैं हम, ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे एक एक बूंद या उससे भी छोटी बूंद इसमें ड्रॉप करते हैं, ठीक है। जैसे ही इस सोल्यूशन का कलर लाइट पिंक, बहुत लाइट पिंक होने लगता है, वहीं हम रुक जाते हैं, वही हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो जाता है। उसी पॉइंट पे हम इस सोल्यूशन को कह सकते हैं कि ये न्यूट्रल सोल्यूशन। इसको लिथेमस से चेक करेंगे तो वो कलर चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि एसिड और बेस इतने ज़्यादा क्लोज मिल गए हैं कि वो अब एसिड बेस ना होकर सॉल्ट एंड वाटर बन चुके हैं। क्योंकि एसिड में जब बेस मिल रहा है तो ये सॉल्ट एंड वाटर बन गया होगा ना, सॉल्ट घुला होगा वाटर में, ठीक है। कुछ डेली न्यूट्रलाइजेशंस हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे इंडाइजेशन। लोगों को जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटी एसिड्स नाम की चीज़ होती हैं, कुछ जो एसिड्स जो हम बेसिस को यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए कभी कभी, उसे हम एंटी एसिड कहते हैं। उसका नाम ही एंटी एसिड कहते हैं क्योंकि वो एंटी एसिड होता है, इसीलिए उसका नाम ही एंटी एसिड होता है। कॉमनली जो यूज़ करते हैं वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीज। एक सोल्यूशन होता है जिसे हम नाम देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीज, ठीक है। उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस वर्ड को हमेशा याद रखना। एंटी एसिड क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। एक और दूसरा नाम होता है बेकिंग सोडा। इसको आप किसमें, जो इनो वगैरह जो होता है आपका छोटा सा पाउच में आता है, वो यही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। आंट स्टिंग जब कभी चींटी काट लेती है तो अब कुछ करते तो है नहीं लोग, लेकिन अगर बेकिंग सोडा उस पर रब करेंगे तो उसमें दर्द ख़त्म हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल्स जो होती हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती हैं फर्टिलाइज़र यूज़ करते करते, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल है तो हम उसे सही कर सकते हैं थोड़ा क्विक लाइम डाल के, या कैल्शियम स्लेक्ड लाइम जिसे कहते हैं, और लिखा है ना, और क्विक लाइम लिखा हो, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हो, या स्लेक्ड लाइम लिखा हो, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो, उसका मतलब सेम होता है, ठीक है। बस हम इसको CaO कहते हैं, इसका फॉर्मूला ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये डाल करके हम एसिड से नॉर्मल कर सकते हैं, उसकी एसिडिटी कम कर सकते हैं। वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हुआ तो हम उसमें कुछ कंपोस्ट या ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर सकते हैं, तो वो सॉइल थोड़ा सा बेसिक से एसिडिक की तरफ चला जाता है। फैक्ट्री वेस्ट, जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलते हैं, उसे हमें न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी होता है, ताकि वो जो पॉन्ड्स में रिवर्स में जाए तो उसे पल्यूट ना करें, ठीक है। अब देखते हैं सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद मिलते हैं वाटर के साथ। कुछ कॉमनली सॉल्ट्स जो नाम आपको पता है चलेंगे वो है हाइड्रोक्लोराइड एसिड। जो सॉल्ट्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सॉल्ट, उसका क्या सॉल्ट होता है, क्लोराइड्स, ठीक है। ये सब जो एसिड्स हैं ये सब सॉल्ट देते हैं ना बेस के साथ मिलके, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देता है, क्लोराइड्स देता है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट्स देता है। नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स देता है। कार्बोनिक एसिड्स के सॉल्ट को क्या कहते हैं, कार्बोनेट्स कहते हैं। एसिटिक एसिड के सॉल्ट को क्या कहते हैं, एसिटेट्स कहते हैं, ठीक है। इनमें भी 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल एसिड सॉल्ट होते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स होते हैं, बेसिक सॉल्ट्स होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होते हैं, जो न्यूट्रल नेचर के होते हैं और जो पानी में घुल जाते हैं। वो सॉल्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, दो सॉल्ट विच फॉर्म एन एसिडिक सोल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स को हम मिक्स करें पानी में और उस पानी को अगर हम लिथमस टेस्ट में करें, अगर रेड हो रहा है तो वो एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। अगर वही सॉल्ट हम पानी में मिक्स करें और वो ब्लू हो रहा है तो वो बेसिक सॉल्ट है, ठीक। बेसिक सोल्यूशन बना रहा है तो वो बेसिक सॉल्ट है। बस ये बहुत सिंपल सा चैप्टर है, आपको बस ये याद रखना है एसिड बेस एंड सॉल्ट होते क्या हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको यूज़ होता है न्यूट्रलाइजेशन का, रिएक्शन का, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर है आपका, रिवाइज करिएगा आप लोग इसको, ओके। थैंक यू।